किशनगढ़ में कुछ दिन बीत जाते हैं और बीतते समय के साथ गांव वालों में प्याज रोटी वाली चुड़ैल का खौफ बढ़ता जा रहा था। लोगों ने रातों को निकलना बंद कर दिया था। ऐसे ही एक रात काली अपनी माँ के साथ सो रही थी। सोते समय उसको एक झलकी आती है। वो बूढ़ी औरत कौन थी और वो इस तरह रो क्यों रही है? क्या मैं उसे जानती हूँ? काली खुद से बातें कर रही थी, तभी काली को किसी की आवाज आती है। कोई है? मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने को दे दो, दरवाजा खोलो। ये आवाज? आखिर कौन इतनी रात को बाहर दरवाजे पर है? मुझे बाहर जाकर देखना चाहिए। इतना बोलकर काली उठकर दरवाजे की तरफ जाती है, पर तभी काली की बुदबुदाती आवाज और घर में हो रही हलचल से दुर्गा भी उठ जाती है। रुक जा काली, तू इतनी रात को कहाँ जा रही है? माँ, दरवाजे पर कोई है, देखो कितनी जोर से दरवाजा पीट रहा है। काली, तू दरवाजा नहीं खोलेगी। हो ना हो ये वही प्याज रोटी मांगने वाली चुड़ैल होगी। बेटा तू दरवाजा मत खोल। माँ, आप कैसी बातें कर रही हो? ऐसा भी तो हो सकता है ना कि बाहर सच में किसी को भूख लग रही हो। नहीं काली, बाहर कोई भूखा नहीं बल्कि वही है। काली, तेरे अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है और मैं नहीं चाहती कि तुझे कुछ हो। जैसे मैंने अपनी एक बेटी खोई है, मैं नहीं चाहती कि मैं तुझे भी खो दूं। माँ, आपकी बेटी कोई मामूली लड़की नहीं है। आपकी बेटी का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। हाँ मैं जानती हूँ, पर काली कभी कभी अपने से बड़ों की बात भी सुन लेनी चाहिए। इसीलिए बेटा अब जिद मत कर और उस आवाज को नजरअंदाज करके सो जा। दुर्गा काली को रोक लेती है, पर काली को वो आवाज अब भी आ रही थी। गांव में सभी अपने अपने घरों में थे और बाहर वो बूढ़ी औरत अब हर घर पर जा जाकर खाना मांग रही थी। कोई है? मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने को दे दो, दरवाजा खोलो। अम्मा, बाल दरवाजे पर लगता है तो ही है, दला देखना तो। अरे ओ बुड़बक, हम तोहरी अम्मा है, नौकरानी नहीं। और तू चुपचाप सो जा, खटखटाने दे दरवाजा, ना ही खुलेगा सुबह तक, समझा? अली माँ, ये तैती बात तल रही हो, क्या पता दरवाजे पर ताली हो। नितिन की बात सुनकर भाग्य अपने दीवार पर टंगी घड़ी की तरफ देखती है और नितिन के टांट पर एक जोरदार मुक्का मारती है। समय देख रहा है? अरे इतनी रात को काली तो काली की आत्माएं भी ना घूमे रात में। वो प्याज रोटी मांगने वाली चुड़ैल ही होगी, हमको तो लग रहा है। हम इसलिए कह रहे हैं ज्यादा आवाज ना ही कर। भाग्या भी अपने बेटे को डांट कर सोने को कह देती है। तो वहीं जब भाग्या का दरवाजा भी नहीं खुलता तो वो बूढ़ी औरत उदास होकर वहाँ से चली जाती है और झुमरी के घर का दरवाजा अपनी लाठी से खटखटाने लगती है। कोई है? मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने को दे दो, दरवाजा खोलो। माँ, लगता है वो प्याज मांगने वाली चुड़ैल आ चुकी है। माँ, हम क्या करेंगे अब? ध्यान मत दे बिटिया, घर का दरवाजा खोलना मतलब मौत का दरवाजा खोलना है। तू सो जा। झुमरी और रज्जो आपस में बातें कर रहे थे, तभी बाहर खड़ी बुढ़िया उसके घर का दरवाजा और जोर जोर से खटखटाती है। माँ देखो ना, बाहर वो चुड़ैल कितनी जोर जोर से दरवाजा पीट रही है। खाना दे दो, भूख लगी है, रहम करो कोई। माँ, दे देते हैं ना उसे कुछ खाने को, वरना वो यूं ही दरवाजा खटखटाती रहेगी। अरे दिमाग घास चरने गया है का तोहरा? हम नहीं चाहते कि तू को रोटी दे। राम राम राम। झुमरी भी रज्जो को रोक लेती है और एक बार फिर उस बुढ़िया को झुमरी के घर से निराशा ही मिलती है। बेचारी बूढ़ी औरत निराश और हताश होकर चली जाती है। रात के समय कान्हा पंचायत ऑफिस से घर जाने के लिए निकल रहा था, तभी कृष भी उसके साथ चलने लगता है। उसको अपने साथ चलते देखकर कान्हा कृष को घूरने लगता है। ऐसी नजरों से मत देख पगले, प्यार हो जाएगा। और वैसे भी मरती है लड़कियां इस चेहरे पर। गजब मजाक करते हो आप भी, हमारे उस तरह के शौक नहीं है। और होते भी तो। और होते तो भी क्या बे, ऐसे घूर क्यों रहे मुझे? इसलिए कि आप हमारे साथ साथ काहे चल रहे हैं, जाकर सो जाइए ना। अबे यार, नींद नहीं आ रही मुझे, इसलिए सोचा थोड़ा बाहर जाकर टहल लूं, इसी बहाने घर तक तेरे साथ भी चल लूंगा। लगता है सचिव जी हमें सुरक्षित घर पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने भी तो रोटी प्याज वाली चुड़ैल की खबर सुनी होगी। चलो सचिव जी, कम से कम हमारे बारे में सोचते तो हैं। कौन से ख्यालों में डूब गया, चल अब। रुकिए, पहले पंचायत ऑफिस में ताला तो लगा देते हैं। कुछ ही देर में कान्हा ऑफिस में ताला लगा देता है और कृष के साथ अपने घर की ओर चल पड़ता है।
काली अपनी माँ के साथ लेटी तो थी, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। तभी वो अपने बिस्तर से अचानक उठती है और अपनी सोती हुई माँ को देखती है। माँ इस वक्त गहरी नींद में है। यही सही समय है, मुझे इस प्याज रोटी वाली चुड़ैल की पहेली को सुलझाना होगा। काली चुटकी बजाती है। और अपने घर से बाहर नकाब वाली के रूप में जाती है और वो गांव में चारों तरफ नजर घुमाती है तो उसे काले कपड़े पहने कुछ दूरी पर जा रही एक औरत नजर आती है। शायद ये वही औरत है जिसकी बात भाग्या आंटी और बाकी के लोग कर रहे हैं। काली उसको देखती है और देखते ही देखते वो औरत रात के अंधेरे में कहीं गायब हो जाती है। लेकिन काली उसे ढूंढते हुए आगे बढ़ती है और कुछ दूर जाने पर उसे एक पेड़ के पीछे से कुछ खड़बड़ाहट होने की आवाज आती है। काली दबे कदमों से उस पेड़ के पीछे जाती है और उस पेड़ के पीछे का नजारा देखकर वो हैरान रह जाती है। खाना, मुझे खाना चाहिए, खाना दे दो। कौन हो तुम और ये कोयले क्यों खा रही हो? मैं भूखी हूँ, मुझे बस खाना चाहिए। मैंने काफी समय से कुछ नहीं खाया है। उस बूढ़ी औरत को इतना लाचार देखकर काली चुटकी बजाती है और उसके सामने बढ़िया पकवान आ जाते हैं। खाने को देखकर बूढ़ी औरत बेसब्री से उस खाने पर टूट पड़ती है। इसे देखकर तो लगता है कि ये जैसे बहुत दिनों से भूखी है। गांव वाले इसे चुड़ैल कैसे कह सकते हैं? कुछ ही देर में वो भूखी औरत सारा खाना खा जाती है। तभी वो काली के सामने हाथ जोड़कर कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने इस लाचार बुढ़िया को खाना खिलाया। मैं घर घर जाकर लोगों से प्याज रोटी मांगा करती थी। जब मैं दिन में निकलती थी तो लोग मुझ पर पत्थर बरसाते, बच्चे मेरे शरीर का मजाक उड़ाते, वो मुझे धुतकार देते या तो दरवाजा ही नहीं खोलते। फिर मैंने रात में खाना मांगना शुरू किया, वो भी खुद को ढककर, ताकि किसी का ध्यान मेरी काय पर ना जाए। अब मुझे रात को भी खाना मिलना बंद हो गया है और भूख से तड़प कर मैं ये कोयला खाने लगी। यानी ये खाने के लिए घर घर जाकर दरवाजा खटखटाती थी और गांव वालों ने इन्हें प्याज रोटी वाली चुड़ैल समझा। आप ऐसी हालत में क्यों हैं? आपके घर वाले कहाँ हैं? मेरा इस दुनिया में कोई नहीं, एक बेटा था, वो भी मेरे कुबड़ी होने की वजह से मुझको अपने साथ नहीं रख सका। मैं उसको बोझ लगने लगी, वो मुझे छोड़कर शहर चला गया। इस टूटी झोपड़ी में मैं अकेले रहती हूँ। उसकी आप बीती सुनकर काली को बहुत दुख होता है। कान्हा और कृष्ण बातें करते हुए चल रहे थे। तभी उनकी नजर काले कपड़ों में झुककर चल रही एक औरत पर जाती है। ये काले कपड़ों में कौन घूम रही है इतनी रात को? काले कपड़े में तो नकाब वाली ही आती है ना। हाँ, पर ये नकाब वाली मुझे दूर से कुबड़ी क्यों नजर आ रही है? सचिव जी, ये नकाब वाली नहीं, चुड़ैल है। चुड़ैल? हाँ सचिव जी, लगता है ये वही प्याज रोटी वाली चुड़ैल है जिसके बारे में हम आपको सुबह बता रहे थे। अबे तो खड़ा क्यों है? भाग! कहना कल्टी मार! हम इतने पहलवान नहीं कि आपको गोद में लेकर भागे। उतरिए। किशनगढ़ गांव में एक नई सुबह होती है। सभी गांव वाले एक गुट बनाकर बैठकर रात में सभी के दरवाजों पर चुड़ैल के आने के बारे में बातें कर रहे थे। काली भी स्कूल के लिए जा रही थी। तभी वो अपने गांव वालों की बातें सुनती है। अरे भाग्य बहन, का बताएं, रात को तो हम इतना डर गए कि हमारी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कुछ करने की। वो दरवाजा तो ऐसे पीट रही थी जैसे हम उसके घर पे कब्जा करके बैठे हों। बात तो तुम बिल्कुल सही कही हो झुमरी बहन, बहुत जान है वो चुड़ैल में। दरवाजा बजाए जा रही जैसे घर का दरवाजा ना मंदिर का घंटा हो। अरे हम तो कहते हैं
क्यों नकाब वाली को बुलाकर उस चुड़ैल के बारे में पता करो, काहे कि हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। शारदा के मुंह से नकाब वाली की बात सुनकर कृष की आंखों में एक प्यार वाली चमक आ जाती है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, शारदा काकी बिल्कुल सही कह रही है। वैसे भी चुड़ैल और राक्षसों से निपटना हमारे बस की बात कहाँ। ऐसा करते हैं, हम सब एक साथ मिलके आवाज लगाते हैं। ये इन सबको क्या हो गया है? अब मैं इन्हें कैसे बताऊं कि ये जिसे चुड़ैल समझ रहे हैं वो चुड़ैल नहीं है। मुझे इनकी गलतफहमी को दूर करना ही होगा। काली सबकी नजरों से छुपकर एक पेड़ के पीछे जाती है और चुटकी बजाकर नकाब वाली बन जाती है, जिसके बाद वो एक बार फिर चुटकी बजाती है और गायब होकर वो उस बूढ़ी औरत के पास चली जाती है और उसको अपने साथ लिए गांव वालों के सामने आती है। मुझे आवाज लगाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही यहाँ आ गई हूँ। अच्छा हुआ नकाब वाली तुम आ गई, तुम्हें देखने के लिए तो मेरी आंखें तरस गई थी। काली कृष की आवाज सुन तो लेती है, पर वो उसकी बातों का जवाब देना जरूरी नहीं समझती और गांव वाले उस औरत को देखकर डर जाती है। नाना नकाब वाली, ये तुम किसे लेकर यहाँ आ गई हो? तुम यहाँ अचानक कैसे आ गई? ये वही औरत है जिसे आप सभी एक चुड़ैल का नाम दे रहे हैं, और हाँ, जिसे आप लोग प्याज रोटी मांगने वाली चुड़ैल समझ रहे हैं, वो कोई चुड़ैल नहीं बल्कि एक लाचार बूढ़ी औरत है। लेकिन अगर ये चुड़ैल नहीं है तो इसका कहा कैसे सच हुआ? ये बहन का बिटवा कैसे मर गवा? ये बहन इसको खाने के लिए दी, उसके बाद तो इनका बिटवा चल बसा ना। ये सब इस चुड़ैल, हमारा मतलब है अम्मा की ही काली जुबान का असर है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। काकी के बेटे का निधन इन अम्मा को खाना देने से नहीं बल्कि एक ट्रक हादसे में हुआ है। अरे हम कैसे मान ले कि हमरे बेटे की मौत ट्रक हादसे में हुई है? उस औरत की बात सुनकर काली अपनी आंखें बंद कर अपने दोनों हाथों को घुमाकर एक नीले रंग की रोशनी निकालती है और उस रोशनी से एक दृश्य प्रकट होता है। हे भगवान, आपने मेरे बेटे को मुझसे क्यों छीन लिया? आप अपने बेटे की मौत के लिए किसी अनजान को कैसे कोस सकती हैं? उस पर झूठा इल्जाम लगा सकती हैं? अरे जैसे आपका बेटा था वैसे ही इनका भी बेटा था। इन्होंने बस आपको अपनी आप बीती बताने की कोशिश की और आप सबने इन्हें गलत बना दिया। आपकी एक गलती की वजह से ये अम्मा भूखी रहती थी, भूख की वजह से इन्हें कोयला खाना पड़ा। मैं भी कितनी बड़ी पागल थी जो अम्मा के ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगाया। अम्मा मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से आपको न जाने कैसे कैसे दिन देखने पड़े। मैं एक औरत होकर एक औरत के दुख को समझ नहीं पाई। हाँ अम्मा, हमको भी माफ कर दो, हम आगे से कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। पर अम्मा, आपका बेटा और इन बहन को क्या बताना चाहती थी आप? भाग्या की बात सुनकर काली बूढ़ी अम्मा की आप बीती उन्हें सुनाती है। उसकी बातें सुनकर सभी गांव वालों को खुद के किए का पछतावा होता है और सभी की नजरें शर्म से झुक जाती है। पर तभी वो औरत उस बूढ़ी अम्मा से बोलती है, अम्मा, आपका इस दुनिया में कोई नहीं और अब मेरा भी कोई नहीं है, तो क्या आप मेरे साथ मेरे घर में रहोगी? नहीं बेटा, मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती हूँ। मुझे बस ऐसी जगह छोड़ दो जहाँ मुझ जैसी बूढ़ी औरत की देखभाल हो सके, जहाँ मुझे 2 वक्त की रोटी खाने को मिले। आप चिंता मत कीजिए अम्मा, मैं आपको वृद्धाश्रम छोड़ देता हूँ। और आप सभी भी ध्यान रखिए, कभी भी सुनी सुनाई बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हमेशा खुद सच्चाई से वाकिफ होने की कोशिश करिए। गलत धारणा विनाश की शुरुआत होती है, इसलिए अफवाहों से दूर रहिए। हर्ष उस बूढ़ी अम्मा को गांव से दूर शहर में एक वृद्ध आश्रम में छोड़ देता है और दोबारा गांव आ जाता है। तो इस तरह काली ने एक गलतफहमी को सभी गांव वालों के जहन से निकाला और सभी गांव वालों को ये समझाया कि प्याज रोटी मांगने वाली कोई चुड़ैल है ही नहीं। साथ ही उसने एक बुजुर्ग की मदद भी की। देखना न भूलिए काली द वुमन वॉरियर सीजन 2 के चटपटे और मजेदार एपिसोड सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल पर। और साथ ही साथ
हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।